स्वागत अज के देश प्रदेश प्रोग्राम के ये शो अज जी डेडिकेटेड है उन्होंने स्टूडेंट्स को जो कि आस्ट्रेलिया जाने के चाहवान ने। आस्ट्रेलिया बच्चे जान भी क्यों ना, आस्ट्रेलिया की अट्रैक्शनस चाहे वह वेजिज रेट की है, चाहे रहन योग थावां दे विच मैलबोर्न की 3 साल तो स्थान प्राप्त करन दी है, चाहे उत्थों के वैदर की है, जां बच्चों की जी अट्रैक्शनस हैगी है कि चंगी सेहत वास्ते चंगे जीवन वास्ते विदेश जाते हैं। पर कई सारे रिस्क फैक्टर रहिंदे ने। वो रिस्क फैक्टर जिहड़ा हैगा फीस का भी हुंदा है, रिफ्यूजल्स का भी हुंदा है, डिप्लोमे ते वीज़ा आएगा नहीं आएगा, 5.5 ते वीज़ा आएगा नहीं आएगा, स्पॉस ते वीज़ा आएगा नहीं आएगा, बड़े सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। सो वैसटर्न ओवरसीज़ वालों अज प्रदीप जी काफ़ी जिहड़े कॉम्पलीकेटेड सवाल ने उन्होंने जवाब देंगे और बड़े सरल जे तरीके नाल तुहानूं दस्सणगे किस तरह 1 महीने के विच जिहड़ा हैगा आस्ट्रेलिया जाया जा सकता है। क्योंकि इस वक्त बच्चों की सब तो वड्डी सरदर्दी जिहड़ी हैगी ऑफर लैटर और COE बनी हुई है, वो वास्ते वैसटर्न ओवरसीज़ का की उपराला रहेगा अज असीं गलबात करांगे। बहुत बहुत स्वागत तुहाडा जी। थैंक यू। सत श्री अकाल जी। प्रदीप जी, पहला तो इस वक्त करंट सिनेरियो की है आस्ट्रेलिया का? देखिए, आज की डेट में बहुत बढ़िया ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए। आज की डेट में हाई कमीशन भी बड़ी पॉजिटिव है। ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन वीज़ा 1 दिन में भी आ रहे हैं, 2 दिन में भी आ रहे हैं, 7 डेज में भी आ रहे हैं। कैन यू बिलीव कि वेस्टर्न ओवरसीज ने जो अभी वीज़ा लिया वो 1 दिन के अंदर भी लिया, वीज़ा लॉन्च किया, नेक्स्ट डे वीज़ा आ गया। तो गुड न्यूज़ आप सभी के लिए कि भाई जो स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, चाहे वो स्पाउस वीज़ा की बात करें, मास्टर्स की बात करें, या फिर आप बैचलर्स की बात करें, या डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा की बात करें, या डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री, हर एक ऑप्शन वेस्टर्न ओवरसीज़ के पास है। आपको सिर्फ पास आउट होना है, 12th पास आप होने चाहिए। आप 2016 पास आउट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को पहले इनवाइट करना चाहूँगा जो 12th वाले स्टूडेंट्स हैं, 2016 पास आउट हैं। पहले ये पॉसिबिलिटीज़ कम होती थी कि भाई उनके वीज़ा के चांसेस कम होते थे, आज के जिसमें वीज़ाज आ रहे हैं। 2016 पास आउट, 12th पास, 60% मार्क्स, 5.5 बैंड, नो लेस देन 5। मैं आपको 2 दिन के अंदर ऑफर लेटर दूंगा, 3 दिन के अंदर COE दूंगा, 1 हफ्ते के अंदर आपकी फाइल लॉन्च हो जाएगी और 15-20 दिन में आपका वीज़ा आ जाएगा। वो महीना भी लग सकता है और 4 दिन में भी आ सकता है, 1 दिन में भी आ सकता है। घट्टो-घट्ट 4-5 दिन का प्रोसेस है, तो 30 दिन। जी। तो आप सभी को मैं इनवाइट करना चाहूँगा। आप वेस्टर्न ओवरसीज़ का जो भी नियरेस्ट ब्रांच है, चाहे वो अमृतसर है, जालंधर है, अम्बाला है, चंडीगढ़ है, या कुरुक्षेत्र, सोनीपत, जो भी नियरेस्ट आपके, आप आइए और इस जो मौका आज की डेट में हाई कमीशन दे रही है उसका फ़ायदा उठाइए। प्रदीप जी, पहला मैं 2 सवाल अपने वालों पूछने चाहूँगा। जिवें तुसीं गल कीती 2 दिन ऑफर, 3 दिन COE लॉन्च करन दी, जल्दी तो जल्दी वीज़ा आएगा। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 1 ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੁਣਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, 35 40 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਸੈਟਰਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਤਾਂ 3 ਬੱਚੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 40,000 ਭਰਨਾ ਜਾਂ 50,000 ਭਰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ एक अज तो असीं 15 दिन पहले कहते थे कि डिप्लोमे का रिजल्ट नहीं आएगा, तुहाडे मुताबिक किस तरह रहेगा? तो ये आज के डेट में वीज़ा आ रहा है, लेकिन मैं इसको ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन नहीं मानता कि फ्यूचर में भी ये चीज़ चलती रहेंगी। बट आज के डेट में है, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो अभी ऑप्शन हैं उसका आप फ़ायदा उठाइए, क्योंकि हम वेबिनार भी अटेंड करते हैं हाई कमीशन के। बीइंग एरी मेंबर हमारी अट्रैक्शन भी होती है टाइम टू टाइम, तो उसमें यही चीज़ निकल के आ रही है कि आज के डेट में वीज़ा एम्बेसी दे रही है। 12th पास स्टूडेंट, 5.5 बैंड, नो लेस देन 5, 60% मार्क्स हों, आपके पास करंट फंड हो या पुराने फंड हो, मोस्ट वेलकम आपका वीज़ा आएगा। और जो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत अच्छी बात है। जो ये डिप्लोमा में बच्चे जा रहे हैं, एडवांस डिप्लोमा में जा रहे हैं, अगर ये स्किल्ड कोर्स है तो उसके बाद इनको 1.5 ईयर का वर्क वीज़ा मिल जाता है। लेकिन जो बच्चे इसके बाद बैचलर्स करना चाहते हैं तो बैचलर्स के बाद ही 2 ईयर का PSW, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, या मास्टर्स के बाद है। तो जो बैचलर और मास्टर करते हैं उनकी भी अच्छी बात है। जो इस टाइप के अच्छे कोर्स करते हैं, जो मान लो डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा, उनके लिए भी पॉजिटिव है। हाँ, ये जो डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा करते हैं इनके लिए एक फ़ायदा ये ज़रूर है आज की डेट में कि एक तरह से बेसिक में जाते हैं, ये फाउंडेशन एक तरह से फाउंडेशन जो बेसिक वाली पढ़ाई करेंगे तो उसमें क्या होता है, एक तो फीस भी कम होती है, प्रेशर बच्चे के पास कम होता है। तो उस चीज़ का फायदा क्या होता है कि बच्चा पढ़ाई कर लेता है, मैनेज कर लेता है स्टडी और वर्क, और इस तरह से वो पास आउट भी हो जाता है। पास आउट होने के बाद वो डिग्री के लिए अगर यूनिवर्सिटी में जाता है तो कहीं ना कहीं वो बच्चा प्रिपेयर हो चुका होता है और उस चीज़ का बच्चे को बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है। और जहाँ यहाँ से डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जाते हैं, हम भेजते हैं बच्चों को, हम ये नहीं कहते कि मत जाइए, लेकिन वहाँ क्या होता है, एक तरह से बहुत बड़ी चढ़ाई बच्चे को, एक तरह से पूरे पहाड़ पे चढ़ाई एकदम चढ़नी होती है, तो कहीं ना कहीं बच्चा कई बार कोप अप कर भी पाता है, कई बार नहीं भी कर पाता। तुसीं एक वर्ड बोलिया विच कि फंड फ्रैश और ओल्ड दोवें चल जाणगे।
किवें मैनूं थोड़ा डिफाइन करोगे? देखिए, पहली बात तो क्या है कि आज की डेट में SSVF है, सिंप्लीफाइड स्टूडेंट वीजा फ्रेमवर्क। मैं वो चीज़ बोलूँगा जो हाई कमीशन की एम्बेसी की वेबसाइट्स पे है, क्योंकि तुसी एरी मेंबर जी भी जी। हो। तो इसमें क्या है जी, जो SSVF आया है, SSVF के अंदर सारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज हैं, लेकिन उनको रैंकिंग दी गई है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैटेगरी 1 और 2 में है, जब वो उस बच्चे की कैटेगरी 1 और 2 के बच्चों की जब फाइल एम्बेसी में लगती है, मतलब कैटेगरी 1 कॉलेज या यूनिवर्सिटी, कैटेगरी 2 कॉलेज या यूनिवर्सिटी, इसमें कोई एडमिशन लेता है, वो फाइल जब एम्बेसी में लगती है तो एज पर द चेकलिस्ट 2 चीज़ों से बच्चा वेव ऑफ होता है। 2 बच्चों को डालने की जरूरत नहीं होती, एक फंड, दूसरा आयल्स। लेकिन आयल्स हम हमेशा लगाते हैं क्योंकि वी आर लिविंग इन नॉन इंग्लिश कंट्री। और जो फंड है, फंड की हम सिर्फ डिटेल देते हैं, कल एम्बेसी मांगती है तो हमें प्रोवाइड करना होता है, अदरवाइज नहीं देनी होती। यूनिवर्सिटीज और कॉलेज ही चेक करते हैं, तो फ्रेश फंड भी चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते उसका सोर्स हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप आइए, आपका काम हो सकता है, आप अपने करंट फंड डाल के आ जाइए, आपकी फाइल लॉज होगी, तब तक वो थोड़े बहुत पुराने भी हो जाएंगे, सोर्स होगा तो सोर्स भी एम्बेसी को प्रोड्यूस कर देंगे। और बहुत कम रेयर चांस होता है जो आज की डेट में हाई कमीशन फंड्स मांगे। प्रदीप जी, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, 5.5 ਤੇ ਹਰੇਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੱਕ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਡਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਐਮਬੈਸੀ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। 5.5 ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5 ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ नहीं है। लेकिन ऐसे बच्चों को मतलब जो परसेंटेज है वो थोड़ी सी हाई रखनी होगी। अगर 50-55% वाले बच्चे हैं, उनका वीजा के चांसेस कम है, 60% एंड अबव वालों के चांसेस है, क्योंकि आज की डेट में रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैं मानता हूं कि जैसे आपका क्वेश्चन है कि भाई कनाडा, हाँ कनाडा के चांसेस बहुत कम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया आज की डेट में बहुत बढ़िया चांस है। 4 ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 4 GT ਦਾ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਮੰਨੂਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਬੈਂਡ ਹੈ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ, ਫੰਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਿਆ, 5.5 ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 60% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਨ ਕੇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ 55% ਨੇ ਜਾਂ 50% ਨੇ, जो मतलब सही तरीके नाल 6 या 6.5 बैंड ले जाता, उसके चांसेस हैं। अगर जो बच्चा 6.5 बैंड ले लेता है और परसेंटेज उसके 50, 55 या 58% है, नो वरी, उसके चांसेस बनते हैं। लेकिन जो बच्चा 5.5 बैंड पे है, आई विल प्रमोट कि आप 5.5 बैंड पे अगर आप फाइल लगाना चाहते हैं तो आपकी परसेंट 60% एंड अबव होनी चाहिए। कोर सब्जेक्ट का भी कोई दिक्कत रहेगी? डेफिनेटली कोर सब्जेक्ट्स में, मैं अभी एक दिन में वीजा आया, उसका एक कोर सब्जेक्ट था, सिर्फ एक ही था, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में बच्चा जा रहा है। लेकिन एनीवे सब्जेक्ट्स की वैल्यू हमेशा होती है हाई कम। ऐसा ना हो कि आपने फिजिकल एजुकेशन में बहुत अच्छे मार्क्स ले लिए हों या कंप्यूटर में ले लिए हों, म्यूजिक में ले लिए हों, और जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपके 40, 42 या 35 हैं, तो वो तो एक तरह से मैनेज करने वाली बात होती है। कोर सब्जेक्ट की वैल्यू है कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हैं तो फिजिक्स में 60, मैथ में 58, 60 होने चाहिए। इसी तरह से केमिस्ट्री में 60% होने चाहिए। इंग्लिश में आपके मार्क्स ठीक होने चाहिए। ये ना हो कि 35 और 40 आपके हों और आपने फिजिकल एजुकेशन या म्यूजिक में 90% लेके 60 बना लियो, तो वो तो मैनेज करने वाली बात है। उसका वीज़ा लग भी सकता है, उसका रुकने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 2 शहर, चाहे ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰਥ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਐਡੀਲੇਡ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਆ ਉਹ ਸਿਡਨੀ, ਮੈਲਬੌਰਨ ਹੈ। ਤੇ 2 ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇੱਕ ਅਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਵੀ ਤੋਂ, ਸਟੇਟਸ ਵਾਈਜ਼ ਤੋਂ, ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਠੀਕ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 5.5 ਦੇ ਜਾਂ 55% ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ, ਜਾਂ ਬਹੁਤੇ 올ਡ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਏਰੀ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, कि ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? देखिए, पहली बात तो मैं तो स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि भीड़ का पार्ट ना बने। मेलबर्न और सिडनी में बच्चे बहुत पहले गए हुए हैं, जाना चाहते हो, नो वरी, वहाँ पे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और आपके रिश्तेदार बैठे हैं, तो आपको अकोमोडेशन और हर चीज़ में हेल्प हो जाती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लीग से हटके भी सोचते हो, जैसे पर्थ है, एडिलेड है, आपका तस्मानिया है, जहाँ मैं अभी गया भी था, वहाँ पे अपना AIC की कॉन्फ्रेंस थी, ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, तो बहुत बढ़िया है तस्मानिया भी। इसके अलावा ब्रिस्बेन है। तो मतलब एक तरह से अगर इन जगह ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਰਟ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਆਏਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ है सिडनी, मेलबर्न, मेरे पास हर ऑप्शन है। आप सिडनी में आओ, मेलबर्न जाओ, आप एडिलेड जाओ, आप पर्थ जाओ, आप ब्रिस्बेन जाओ, आप तस्मानिया जाओ। वेस्टर्न ओशियंस के पास सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप सिर्फ 5.5 बैंड आपने लेने हैं, 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। आप बस अपनी गाड़ी उठाइए, बस में आइए, बाइक पे आइए, आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे। 2 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ वर्किंग डे, 2 या 3 दिन के अंदर ऑफर लेटर है, सेम डे भी मिल सकता है। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਫਰ ਆ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਫੀਸ ਭਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਓਈ ਆ ਜਾਏਗੀ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ के 2-3 दिन ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ जी ਹੈ। जी जी। ਤੇ ਐਮਬੈਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 दिन भी ले रही है, 2 भी ले रही है, 4 भी, 30 दिन भी ले रही है। देखो, डिपेंड करता है हाई कमीशन पे। अभी जो पास्ट में हुआ है, 1 दिन में भी वीजा आया है, 2 दिन में भी आए हैं, 3 दिन में भी आए हैं, हफ्ते में भी आए हैं, और इसके अलावा महीना भी लग गया, 1.5 महीने भी लगे हैं। तो ये तो हाई कमीशन पर डिपेंड है। बट आज का जो सिनेरियो, आज की जो स्ट्रेटजीज है हाई कमीशन की, उसमें ये चीज़ निकल के आ रही है कि जल्दी से जल्दी बच्चों को वीजा दिया जाए। मैं एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगा, जिवें तुसीं गल कीती
ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਘੰਟੇ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਈ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ एप्लीकेशंस ने वो वीज़ा अफसर 30-35 दिन ला रहा है। ये सच है ਜਾਂ ये कहीं ना कहीं सच है। सच है, ये सच है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥੋੜਾ ਸਾ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਰਟਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਇੱਕ ਹੈਗਾ 60% ਨੰਬਰ ਨੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਨੇ, ऐसी प्रोफाइल ਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ओवरसीज ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ? देखिए, देखना ये होगा कि बच्चे के पास है क्या। जैसे 8 वाले बच्चे आते हैं, पहले तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट, कुकरी और ट्रैवल टूरिज्म, ये सारी चीज़ें शूट करती हैं। इसके बाद ये देखा जाएगा बच्चे के पास और क्या है। बच्चे के पास सब्जेक्ट्स वाइज अगर जो मान लो उसके पास सोशल वर्कर से रिलेटेड कोई कोर्स है तो हम आगे फर्दर भेज सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या नाम है, बच्चे के पास साइकोलॉजी से लेकर रिलेटेड है तो उसमें आगे भेज सकते हैं। तो जो बच्चे के पास सब्जेक्ट्स हैं उस सब्जेक्ट्स में से भी हम स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं, या फिर जो मैंने बताया वो कोर्स भी हो सकते हैं, जैसे आपका ट्रैवल टूरिज्म, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, इस टाइप के कोर्सेज भी। प्रदीप जी एक चीज़ दसो, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 2 ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ 15 ਜਾਂ 16 15 ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਫਿਰ 17 ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਾ ਵਿਹਲਾ नहीं सी। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਿਫਿਊਜ਼ केस 5.5 कनाडा ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਏਗਾ? लेगा जी, नो वरी, क्योंकि आज की डेट में अगर आप ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़ हो तो भी आपके चांसेस हैं, बशर्ते कि आपका जीटी थोड़ा बहुत तो मैं मानता हूँ कि डगमगाया है, लेकिन अगर डॉक्यूमेंटेशन ठीक है तो आपका वीज़ा आ जाएगा। अगर ऑस्ट्रेलिया से भी रिफ्यूज़ है तो, अगर आपका कनाडा से रिफ्यूज़ है, डॉक्यूमेंटेशन आप लेके आइए, रिफ्यूज़ल लेटर लेके आइए, सारे एविडेंस लेके आइए, नो वरी, यू कैन गेट द वीज़ा। आपको राइट है ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने का, आपके चांसेस विल बी हाई। नो, ज़्यादातर ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਸਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। थोड़ा जा टीवी राही बच्चों को दसना चाहूँगा कि कोर्स जाके ऑस्ट्रेलिया चेंज करना पड़ेगा या की करोगे उसके साथ? देखिए, रिलीवेंसी के लिए जाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। कहीं ना कहीं कनाडा में जो आज की डेट में या पहले भी रिजेक्शंस आए हैं वो 90% वो कहीं ना कहीं रिलीवेंसी को लेके आते हैं, लेकिन वहाँ पे रिलीवेंट कोर्स के लिए डालते हैं बच्चे को, लेकिन वीज़ा ऑफिसर कई बार सेटिस्फाई नहीं होता, या फिर सब्जेक्ट्स में कोई कोर्स सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स कम होते हैं, और जो आगे वो कोर्स करने जा रहा है उसमें वो एक तरह से जिसमें वो वीक रहा है वो मेजर सब्जेक्ट होता है, इस कारण से भी रिफ्यूजल होते हैं। भेजा तो रिलीवेंट है, जैसे यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, मैथ में बच्चे के 40 या 45 मार्क थे, मैकेनिकल या सिविल के लिए चला गया जहाँ पे मैथ एक मेजर सब्जेक्ट है, रिफ्यूजल आया, इस बात पे लिखा गया कि नॉन रिलीवेंट कोर्स है, रिलीवेंट कोर्स नहीं है, लेकिन वैसे तो रिलीवेंट था। लेकिन अगर यही कोर्स आप ऑस्ट्रेलिया में लोगे तो आपका वीज़ा के चांसेस बनेंगे, नो वरी, क्योंकि रिलीवेंसी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, नॉन मेडिकल वाला, IT, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, दीज आर द कोर्सेज जो उसको शूट करते हैं। किस इनटेक लिए एप्लीकेशन दे रहे हो? देखिए, आप भी अगर प्राइवेट कॉलेज में आप जा रहे हैं तो हर महीने 2 महीने बाद है इनटेक है। अगर आप अपना गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फैब इनटेक जा चुका है, आपको अब जुलाई इनटेक मिलेगा। पर जुलाई दी जे एली लगनी है बच्चे दी हुणे अप्लाई कर सकता है, वीज़ा प्राप्त कर सकता है, जा सकता है। जी, अगर अभी अप्लाई तभी कुछ होगा। आज की डेट में देखो, यूनिवर्सिटी ज़्यादा टाइम लेती है, ऑफर लेटर में भी टाइम लगता है, और क्या नाम है फिर COE में भी टाइम लगता है, तो और इसके अलावा क्या नाम, अगर आपको एलिकोस लगता है तो आपको 2-3 महीने पहले आपका एलिकोस भी स्टार्ट हो जाएगा, तो जितना जल्दी आप अप्लाई करोगे उतना बेटर है। प्रदीप जी, स्पॉस 5.5 पॉसिबिलिटी है? बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ वैसे हमने भेजे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया में हमने यूटास में कई बच्चे भेजे हैं 5.5 बैंड स्पाउस वीज़ा पे, लेकिन आज का जो सिनेरियो है उसमें मैं यही कहूँगा कि आप 6 बैंड लेके आइए अगर आपको स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है, क्योंकि बच्चा क्या होता है 5.5 बैंड पे अगर मैं ले भी लेता हूँ और चांसेस भी बनते हैं मैं भेज भी सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट अगर जब हमने अप्लाई किया महीने बाद अगर यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया तो बच्चा फिर सारे का सारा कंसल्टेंट का मतलब फॉल्ट निकाल देता है कि भैया आपने गाइड किया नहीं, मिस गाइड कर दिया। तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स को हमेशा यही बोलता हूँ कि भाई आप ठीक है, आप इनरोल हो सकते हैं, बट साथ साथ में अपनी IELTS की तैयारी करो, ट्राई टू गेट 6 और 6.5 बैंड। कल ने अगर 5.5 बैंड पे एक यूनिवर्सिटी आपको नॉन GT करती है तो बट ये टाइम आपने खराब नहीं किया, आपने 6 6.5 बैंड ले लिए, तो हम साथ में उस यूनिवर्सिटी में भी दिखा सकते हैं कि लो जी हमने बच्चे ने IELTS इंप्रूव कर ली, या दूसरी यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर। बहुत सारे बच्चे ऐसे ने जे तुसी हुण अनाउंस कीता 2 दिन ऑफर, 3 दिन च CO, 3 दिन च एप्लीकेशन लॉन्च, सोचदा कि 10 दिन च मैं अपना अंदर एम्बेसी च मेरी फाइल पै जानी है। एक पासे ਉਹ ਲੌਬੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਫੜ ਲੀਆਂ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਧਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅप्लाई ਕੀਤਾ है? नहीं, देखिए, अगर एम्बेसी में फाइल नहीं जानी चाहिए, एम्बेसी में चली गई तो उसको चुप ही रहना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी ऑफर लेटर नहीं आया है या सिर्फ ऑफर लेटर आया, COE नहीं आई है, आप आइए वेस्टर्न ओवरसीज के पास, मैं अगेन बोल रहा हूँ 2 दिन में ऑफर लेटर, 3 दिन में 4 दिन में आपकी COE, और आपके हफ्ते के अंदर आपकी फाइल एम्बेसी के अंदर, ये पॉसिबिलिटीज़ है। आप अगर परेशान हैं, कहीं भी फंसे हुए हैं, आप आ जाइए,
आपको वेस्टर्न ओवरसीज हेल्प करेगा आपको ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ का वीज़ा दिलाने में। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦਿਖਾਣੇ ਹੈਗੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ, ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟ 10-15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆਏ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੀਨੀਐਂਸੀ ਲਈ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ क्योंकि वीज़ा नहीं मिल पा रहा, की कारण है कि डिप्लोमाज का वीज़ा हूँ सक्सेस रेट्स ज़्यादा बढ़ना शुरू है? देखिए, जब भी हमारा वेबिनार होता है, जैसे बीइंग ए एरी मेंबर, जब हमारा क्वेश्चन हमेशा हाई कमीशन से होता था कि भाई क्या नाम है, आप बैचलर्स में वीज़ा दे रहे हो, मास्टर्स में वीज़ा दे रहे हो, डिप्लोमा वेट प्रोग्राम में वीज़ा के चांसेस कम होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हाई कमीशन ने भी इम्प्रूव की होंगी, और हो सकता है कि उनको बच्चे भी ज़्यादा चाहिए, और वो भी ये समझते हैं कि ठीक है एक बच्चा वेट प्रोग्राम में जो डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा में जा रहा है, स्टडी जब उसमें बेसिक इसमें कंप्लीट कर लेता है बच्चे को, तो इसके बाद वो आगे फर्दर एजुकेशन लेना चाहता है, तो एक तरह से बच्चे का माइंड मेकअप होता है, और कहीं ना कहीं वो 2 साल 3 साल जब वेट में डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा में लगाता है तो बच्चा प्रिपेयर होता है उस एटमॉस्फेयर के हिसाब से। हाई कमीशन भी ये चीज़ कहीं ना कहीं समझती है, और ऊपर से जो वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज है वो भी एक तरह से, गवर्नमेंट कॉलेज जो हैं, टेफ कॉलेज जो हैं उनका, या प्राइवेट कॉलेज का भी एक तरह से प्रेशर है कि भाई उनको भी नेगलेक्ट ना किया जाए। जी, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 5.5 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਪਲੋਮਾਸ ਦੀ, ਆਰਟਸ ਦੀ, ਇੱਕ ਕੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 60% ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ ਨੇ, 16 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਏਰੀ ਮੈਂਬਰ ਬਤੌਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮੰਚ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਈਟਸ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਈਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਪਓ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਈਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ +2 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ 83% ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਲਬਰਨ ਓਸ਼ੇਨੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਰੋਹਨਪੁਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਵਿਦਨ 6 days ਵਿੱਚ। I want to congratulate Rohanpuri for your study visa. Now please share your profile to the students and your experience. Hello friends, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੋਹਨਪੁਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਲਿਆਨ ਸਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਆਫਿਸ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਲੀਨ ਮੈਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਦਿਨ 6 days 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ 12ਵੀਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ 78% ਮਾਰਕਸ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਨ ਮਾਈ ਆਈਲਸ I have got 5.5 bands, not less than 5. Thank you. Thank you, Rohan, and again congratulations and good luck for your future. Thank you. My name is Rwinder Kaur and I belong to Akzeda district, Bathinda. In this center, I applied for my visa. In IELTS, I got 5.5 band, and now I granted my visa, and I am so happy. I applied for the course of building designing, architecture, and in the college Ocean Polytechnic, and now I got my visa in my hand, so that's why I am happy. Thank you so much. My name is Vidhu Sharma. I'm Australian visa counselor from Western Overseas. तो मैं आज हमारा एक वीज़ा आया ऑस्ट्रेलिया का स्पाउस केस, तो उसी के लिए मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, शिवानी एंड संदीप का। कॉन्ग्रेचुलेशन शिवानी। Thank you, ma'am. एंड संदीप कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। ये इनका ऑफर लेटर आया है फ्रॉम फ्लिंडर यूनिवर्सिटी और मास्टर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से है। ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। Hello, I'm Shivani, and I got my spouse visa from Western Overseas, and I have applied my file from Western Overseas. And firstly, I came to know about Western Overseas from YouTube. I have searched many sites, and then we came over here in their institute. And after visiting over here, the staff was really good. They were very cooperative with us through the whole file work, and they got us many options, and we found the best results in Western Overseas, so we applied our file from here.
and I've completed my BSc in 2016, and after all in that I visited other institutes also, and the best was that the counseling was given by Mrs. Isha ma'am over here, and she applied our file and we got our visa within 1 month. So thanks a lot. Hello, my name is Sandeep and we got our spouse visa within a month from Western Overseas, and our experience was very good from the Western Overseas, and I want to personally thanks to Mrs. Isha ma'am because she helped us very well and she always clear our queries, and I personally recommend it to everyone. If you want to study overseas, please come here at least once and they will definitely help you. Thanks a lot, Western Overseas. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रजनी ठाकुर है। मैं BSc नर्सिंग की है, 2016 पास आउट हूँ। मेरे 7.5 बैंड है। मेरा मन था कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँ। मेरी मैरिज के बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने ऑस्ट्रेलिया के लिए फाइल लगानी थी। हमने काफ़ी सारे कंसल्टेंट से कंसल्ट किया, पर लेकिन जब हम वेस्टर्न ओवरसीज आए तो हमें लगा कि ये सबसे बेस्ट कंसल्टेंट्स हैं, और हमने यहाँ से अपनी फाइल लॉन्च करवाई और हमें अपना स्पाउस वीज़ा मिल गया है। ये हम दोनों का स्पाउस वीज़ा है, और मैं अपने सभी फ्रेंड्स को रिकमेंड करूँगी कि आप एक बार वेस्टर्न ओवरसीज ज़रूर विजिट करें अगर आप स्टडी वीज़ा चाहते हैं। हम बहुत खुश हैं, हमारा स्पाउस वीज़ा आया है दोनों का, ऑस्ट्रेलिया का, और मैं सभी फ्रेंड को ये सजेस्ट करना चाहता हूँ अगर कोई अपना स्टूडेंट वीज़ा और स्पाउस वीज़ा लगाना चाहता है तो एक बार वेस्टर्न ओवरसीज जरूर कंसल्ट करें। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਬੈਠ ਸੀਗੇ ਜੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 5.5 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, किस तरह ਦੀਆਂ प्रोफाइल्स ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋਗੇ 5.5 ਦੇ जिन्हों जल्दी ऑफर आ सकता है? देखिए, पहली बात तो अगेन वही बात आती है निकल के बच्चे को GT क्राइटेरिया मीट करना है, जिसमें आपके 5.5 बैंड नो लेस देन 5 हो, 2016-17 पास आउट आप होने चाहिए। आपका जो गैप है, गैप की एक्टिविटी थोड़ी सी फिल होनी है। इसके अलावा क्या नाम है, आपके पास से 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। मेजर सब्जेक्ट हमेशा वैल्यू करते हैं, तो आपको रिलीवेंट कोर्स के लिए हम भेजेंगे। ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ कॉमर्स है तो आपको बिजनेस में भेज दिया, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में भेज दिया, तो एक स्पेशलाइज कोर्स की तरफ आपको भेजा जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो वीज़ा लेने का जो सबसे बड़ा टिप्स है वो है जी आपकी SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़। आप एजेंट्स, कंसल्टेंट जो भी आपकी फाइल लगा रहा है उस पर निर्भर ना रहिए, आप थोड़ी सी रिसर्च खुद करिए। अगर रिसर्च आपने किए हैं तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा आपको लगेगा। हाई कमीशन ये वेबिनार में भी हमेशा बोलता है या जो पर्सनल मीट होता है तब भी ये चीज़ निकल के आती है कि कॉपी पेस्ट होता है SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो वीज़ा के लिए सबसे बड़ी बात है कि कॉपी पेस्ट है कि जी मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया मेरे लिए बहुत बढ़िया है, यहाँ थ्योरेटिकल है, वही चीज़ें वो थक चुके हैं और मैं कोर्स करने के बाद मेरा ब्राइट करियर होगा। यार ये क्या है, लॉजिकल बात करो। लॉजिकल बात का मतलब ये है कि भाई ऑस्ट्रेलिया क्यों जा रहे हो, इंस्पायर क्यों हुए, यहाँ चीज़ें कई निकल के आती हैं, उसके कुछ न कुछ रीजंस रहे होंगे। उसकी मम्मी टीचर थे बच्चे की या पापा टीचर हैं, तो वो उनको पता है कि भी ऑस्ट्रेलिया की एजुकेशन का क्या फ़ायदा है, तो वो स्टूडेंट वो स्टोरी बता सकता है कि जी हम रात को सोते वक्त, बैठते वक्त, खाते वक्त हमेशा यही बात होती है। या कोई रिश्तेदार गया है, वो जाके वहाँ पढ़ के इंडिया में आके या ओवरसीज में कहीं हो या ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़े लेवल पे सक्सेस है, वो उससे इंस्पायर हुआ है, वो स्टोरी बता सकता है। इसके अलावा और कोई ऐसे रिलेवेंट चीज़ें बता सकता है जिससे बच्चे को हाई कमीशन ये समझे कि यस ये बच्चा जेन्युइन है। और स्टडी कंप्लीट करने के बाद बच्चे को किस टाइप की जॉब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, इंडिया में उस कोर्स की क्या वैल्यू रहेगी, वो बच्चे को एग्जैक्टली बताना पड़ेगा। न कि एक तरह से आपने बस हाथ या पैर है नहीं किसी बात के वो डाल रहे हो, तो उससे क्या हाई कमीशन सोचता है कि इसको 6 बैंड वाले को भी रिजेक्शन दे सकते हैं ऐसे चांसेस पे। अगर आपने SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पज में सेल्फ स्टडी की है, खुद के रिसर्च किए हैं और पूरी प्रॉपर एक रीजंस दिए हैं, तो वीज़ा आपका निकलेगा। प्रदीप जी, ऑफर ले की जिमें कि बच्चे को पासपोर्ट होंदा है, IELTS का सर्टिफिकेट होंदा है, 10वीं 12वीं के सर्टिफिकेट हो गए, इस तो इलावा कुछ नहीं, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ BA ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, +2 ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो बच्चे को ना हो 5-10 दिन बना सके? डेफिनेटली। देखिए, एक तो फंड्स की बात आती है, फंड्स आप अपने अकाउंट में डाल लीजिए। इसके अलावा बहुत से बैंक हैं जो आपको एजुकेशन लोन दे सकते हैं, आप उनसे एजुकेशन लोन भी ले सकते हैं। आप इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि आपके फादर मदर की एनुअल इनकम यहाँ पे देखनी होगी जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो उसमें आप अपने पैन कार्ड, पेरेंट्स के पैन कार्ड बनाइए। और उसके अलावा जो जिस
प्रोफेशन से वो रिलेटेड है उससे रिलेटेड उनकी ITR इनकम टैक्स रिटर्न होनी चाहिए। इसके अलावा दादा दादी हैं वो भी आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, पेंशनर हो सकते हैं, पेंशन उनकी अकाउंट में आती है, पैन कार्ड उनके पास है लेकिन वो ITR नहीं भरते। 2 साल की पेंशन की स्टेटमेंट लेके आपने CA के पास पहुंचिए, अकाउंटेंट के पास पहुंचिए, वो आपकी उसकी पेंशन के बिहाफ पे ITR बना सकता है। दादा एग्रीकल्चरिस्ट है, पापा मम्मी एग्रीकल्चरिस्ट हो सकते हैं, तो फर्द निकलवाओ, उससे तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट बनवाओ, प्लस में जे फॉर्म भी इकट्ठे करो। जो आपने कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रॉपर्टी तो है 10 किले हैं 20 किले, लेकिन वो किसी से को देते हैं बोने के लिए, खुद नहीं बोते हैं, ठीक है। तो भैया आप अपना फर्द निकलवाइए, उस पर तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट, साथ साथ में कोशिश करिए कि उनको बोलो कि भाई क्या नाम है, जे फॉर्म आपके नाम के, आपके फादर मदर जिनके नाम की प्रॉपर्टी है उनके नाम से होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं और प्लस में आपके रिसर्च, ये चीज़ें मैटर करती हैं अगर, और रिलेवेंट कोर्स वो काम हमारा है आपको देना। ये चीज़ें अगर मैच करेंगे डेफिनेटली आप 3 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते में, 15 दिन में आपका वीज़ा आपके हाथ में होगा। ਜਿੰਨੀ ਲਿਸਟ ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੇ ਇਨਟੇਕਸ ਵਾਸਤੇ 5.5 ਦੇ ਉੱਪਰ 55% ਨੰਬਰ ਨੇ ਤਾਂ 6 ਬੈਂਡ, 60% ਨੰਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 5.5 ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਰ 2-3 ਦਿਨ 'ਚ CO ਕਢਾਉਣਗੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਸਾਰਨ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਣਵੀਰ ਸੰਧੂ ਨਾਗੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।